घरे घरे अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बिल्कुल दोस्तों, आज हम जमाना को बदल देने वाले महान शख्सियत के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और वो महान शख्सियत का नाम है सावित्री बाई फुले, जिन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। तो बिल्कुल एक बार फिर से आप सबका आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीएस क्लास बाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। और मैं हमेशा आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं, तो एक तो सब्सक्राइब और लाइक बटन तो बनता है। तो चलिए हम लोग आज उस महान वीरांगना, महान समाज सुधारिका सावित्री बाई फुले का पुण्यतिथि है। आज दोस्तों 10 मार्च है। 10 मार्च के ही दिन में, इस तारीख को एक स्वर्णिम इतिहास में बदल देने वाली महान शख्सियत सावित्री बाई फुले, जिनका निधन प्लेग नामक बीमारी के कारण हो गया था। वह शख्सियत जिन्होंने भारत को बदल कर रख दिया, जमाने को बदल कर रख दिया। और एक बात आप याद रखेंगे, जब लगे कि मैं यह नहीं कर सकता हूं, तब याद कीजिएगा आप सावित्री बाई फुले को। जब लगे जमाने में कि हमसे नहीं होगा, ये लोग मुझे करने नहीं देगा, तो आप याद रखेंगे सावित्री बाई फुले को। आप दिल से याद करेंगे, सावित्री बाई फुले आपको बताएगी कि तुम करो और करके तो देखो, मंजिल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए उनसे जुड़ी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्यारा सा तस्वीर लगा हुआ है। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले के पति। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग जब इन्हें अपना प्रेरक माना, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी महत्ता है और कितने लोगों को ये प्रेरित किए। ये है महान शख्स ज्योतिबा राव फुले। और बगल में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का तस्वीर है। पहले तो मैं इन दोनों को नमन करता हूं और चलता हूं सावित्री बाई फुले से जुड़ी हुई जानकारी। सावित्री बाई फुले के बारे में भी याद रखेंगे कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। याद रखेंगे 3 जनवरी 1831 को एक बालिका का जन्म हो रहा है। वो बालिका साधारण बालिका नहीं थी, उसने जमाने को बदल के रख दी, सोच को बदल के रख दी। और मृत्यु की बात करें तो आपको अभी मैं बताया 10 मार्च 1897 में प्लेग नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर वही पति की बात करें तो ज्योतिबा राव फुले, जो कि एक महान समाज सुधारक थे। और वही पिताजी की बात करें तो खदोजी नैबसे इनके पिताजी का नाम था। और वही माता की बात करें तो इनके माता का नाम था लक्ष्मी बाई। माता का नाम था लक्ष्मी बाई। आप याद रखेंगे, सावित्री बाई ने अपने जीवन को महिलाओं के उत्थान के लिए एक मिशन की तरह, वो अपने जीवन को मिशन बना के आगे बढ़ी थी। और वह मिशन क्या था? तो अंतिम जन का विकास, महिलाओं का विकास, महिला सशक्त हो। यानी अपने जीवन को महिलाओं के उत्थान के लिए एक मिशन की तरह से जिया। और इस कारण, इनके महान कार्य के कारण, इनके जन्म दिन को महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी महाराष्ट्र में 3 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके सम्मान में बालिका दिवस मनाया जाता है। हेलो, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। फिर से आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग बात करते हैं उस महान समाज सुधारिका, यानी एक मराठी कवित्री सावित्री बाई फुले, महिला शिक्षा की अग्रणी विचारिका के रूप में, एक विचारक के रूप में, संस्थापक के रूप में और विधवा पुनर्विवाह। पता है, इस समाज की बहुत बड़ी कुरीति थी कि जब किसी महिला का पति मर जाता था,
पहले तो उसे आजीवन यानी जब तक वह जीवित रहती थी उसे विधवा बनकर जिंदा रहना पड़ता था। जिंदा क्या कहा जाए, मरे हुए लाश के समान वह जिंदगी जीने को विवश थी। लेकिन इन्होंने काफी प्रयास किया, विधवा के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने प्रयास किया। वही छुआछूत अनटचेबिलिटी के प्रति भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और इन्होंने इसका खंडन किया। छुआछूत जैसी बीमारी आज हमारे समाज को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज भी कुछ लोग हैं जो इसे मानते हैं, लेकिन इसे मानना नहीं चाहिए। सबको पता है कि इंसान एक ही होता है, लेकिन यह दुख की बात है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो महिला शिक्षिका की अग्रणी विचारक संस्थापक विधवा पुनर्विवाह छुआछूत आदि के लिए सर्व समाज हित में पूरे मन से इन्होंने कार्य किया। कौन कार्य किया, तो एक ही नाम याद रखेंगे, सावित्रीबाई फुले। बात करते हैं सामाजिक कठिनाइयां। देखिए, आप जब अच्छा काम करने जाएंगे, नया काम करने जाएंगे, तो कठिनाइयों का सामना आपको करना होगा। लोग आपको जीने नहीं देगा, लोग आपको बढ़ने नहीं देगा, टांग पकड़ कर लोग खींचेगा। और ऐसा इनके साथ भी हुआ। आइए हम लोग देखते हैं, स्त्री शिक्षा की बीड़ा उन्होंने तब उठाया जब समाज में स्त्री शिक्षा अभिशाप थी। लोग लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते थे। मानना था कि अगर लड़की पढ़ जाती है तो बहुत बड़ा घोर अपराध हो जाएगा। उस काल में, उस समय में इन्होंने लड़की को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था। सावित्रीबाई जब कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, देखिए कितनी विडंबना की बात है, कितनी लज्जापूर्ण बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी संघर्ष की सावित्रीबाई फुले कि जब वह कन्याओं को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक क्या करते थे, फेंक देते थे। आप समझ सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट है, प्रेरणा लीजिए इन महान शख्सियत से, जिनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लोगों ने यातना दिया, क्या क्या कष्ट दिया, फिर भी वह आगे बढ़ती रही और अपने मंजिल को प्राप्त करके ही दम ली। तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। हम लोग बात कर रहे थे उस महान शख्सियत यानी सावित्रीबाई फुले के बारे में। जब ये पढ़ाने जाती थी कन्याओं को, लड़कियों को जब ये पढ़ाने जाती थी तो लोग इनके ऊपर कीचड़, गोबर, गंदगी से भरे हुए कितने वस्तुओं को फेंक दिया करता था। सावित्रीबाई जब भी जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। ये बात बता रही है कि हर समस्या का एक समाधान होता है। लोग कीचड़ फेंकेंगे, फेंकने दो, लेकिन मैं अपनी कारवा को, मैं अपनी मंजिल को रोकने नहीं दूंगी। साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल में जाती थी, उसको बदलती थी, लेकिन बच्चियों के पढ़ाने का जो कार्य था उन्होंने कभी रोका नहीं। इसलिए आज जमाना, आज दुनिया उनको सलाम करती है। इसलिए हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आपको भी प्रेरणा लेना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। ये सावित्रीबाई फुले, आखिर क्यों हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, तो इन्होंने 3 जनवरी 1848 में पुणे में विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ ज्योतिबा फुले के सहयोग से 1848 से लेकर 1852 ईस्वी तक पूरे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खुले। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये उस समय हो रहा है जब हिंदुस्तान में, इस भारत में लड़कियों को पढ़ाना एक जुर्म था, एक अपराध था, लोग एक घृणित कृत्य मानते थे। उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोली। बाल विवाह
कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा के खिलाफ महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडली की स्थापना भी की। आपको पता होगा सती प्रथा अपने भारत में लागू था, यानी जिस महिला का पति मर जाता था उस महिला को सती होना पड़ता था, और सती होने के लिए उस महिला को उसके पति के चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। रूह कांप जाती है जब आप ये बात सुनते हैं, तो समझिए उस महिला के साथ क्या होता होगा जिसे जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। बाल विवाह, आज भी लोग अपने लड़की को पता नहीं कौन सी मर्यादा को बचाने के लिए एक बहुत बड़े मर्यादा का उल्लंघन करते हैं कि आज भी समाज के लोग अपने लड़की को कम उम्र में 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र में अपने लड़की को विवाह कर देते हैं। बाल विवाह जैसी प्रथाओं का इन्होंने खंडन किया, इन्होंने सती प्रथा का खंडन किया, महिलाओं को जागरूक किया। उसके अलावा इन्होंने भ्रूण हत्या, आज भी इस समाज में आप सुनते होंगे कि बच्चों को, बच्चियों को भ्रूण में ही मार दिया जा रहा है, यानी माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। पता चलता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वह लड़की है, तो उसे मार दिया जाता है। पता नहीं ये समाज कब आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। सब चाहता है कि हमें पढ़ा लिखा भी चाहिए। सारे लोग चाहते हैं कि हमें पढ़ा लिखा संस्कारी पतोहू मिले, लेकिन कब होगा भैया, मैं अगर आपसे पूछ दूं, जब आप लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे, तब होगा। आज देश में सावित्रीबाई फुले जैसे और महिलाओं का आना, अवतरित होना देश मांग रहा है कि इस देश का प्रगति हो, देश का भलाई हो। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखा कि वह सावित्रीबाई फुले जन्म लेकर भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। और अमर कैसे हो गई? तो उन्होंने इस समाज को बदल देने का काम किया। उन्होंने एक ऐसा अलख जगाया जिस अलख का नतीजा है कि आज भारत की राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू बनी है तो उन्हें भी आज ये मानना पड़ेगा। और उन्होंने बताया भी कि इसमें सावित्रीबाई फुले का योगदान है, क्योंकि अगर ये सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो भारत में लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं खोला जाता। आज भी लड़कियों के पैर में बेड़िया रहता, लेकिन सावित्रीबाई फुले उस बेड़िया को तोड़ने के लिए, उस जंजीर को तोड़ने के लिए इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। तो ऐसे महान शख्सियत को मेरा बार बार नमन है। तो आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी, एक से एक ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलता रहे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।